अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ है, अच्छा इसका वर्जन नंबर पहले देख लो, 1 है। तो इसके हम एमसीक्यूज़ को शेयर कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर था इट वाज गुड। यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था, इसमें कहता है कि ब्रश योर टीथ इन दिस सेंटेंस द वर्ड ब्रश इज़ यूज्ड एज। तो यहाँ पे ब्रश क्या है, हमारे पास वर्ब है क्योंकि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, वर्ब। उसके बाद सेकंड नंबर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस मैंने आप लोगों को वीडियो बना के पढ़ाए थे। आमना लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है ये है। बाकी हम इधर ए टेक इट या इन वगैरह को देखें तो ये सिंपल नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखे रिप्लाई सून, जल्दी रिप्लाई करो यार। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ एन एडवर्ब इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। सून मतलब क्या होता है, जल्दी भाई, टाइम पे रिप्लाई करो, हम वेट कर रहे हैं आपका, आप क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे। तो 4 नंबर एमसीक्यूज में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल तो मैंने आपको बताए थे। तो मैंने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने क्या बात याद रखनी है, आईएनजी। ढूंढो यहाँ पे कहाँ आईएनजी है। ढूंढने में सिर्फ हमें लास्ट ऑप्शन डी में मिला, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। तो हमारे पास इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो वो जुगाड़ लग गया या नहीं। जिन्होंने वीडियो देखी थी उन्होंने यहाँ तक 4 एमसीक्यूज में फुल मार्क्स सिक्योर किए होंगे। मैं खुद आप लोगों को 4 मार्क्स बता रहा हूँ, हालांकि काफ़ी अरसा हमें हो गया, आप लोगों को तो आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर वो कहता है 5 में आइडेंटिफाई द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर दे विल बी प्लेइंग देयर फाइनल मैच। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा अगर देखें वी आर मूविंग है, द बेकर वुड बी, और ये सारा विल बी शैल बी हमारे पास फ्यूचर को वो करता है। तो आपको यहाँ से ही देख के लगा लेना चाहिए ऑप्शन। इतने आसान एमसीक्यूज यार के आइडेंटिफाई हो जाए, तो ये हमारे ज़माने में भी कभी नहीं आए। इसके बाद वो कहता है अहमद वॉज प्लेइंग वेयर एस आमना वॉज स्टडिंग। द अंडरलाइन पार्ट इज ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपेरिजन। देखो कंपेयर हो रहा है कि आमना हमारे पास पढ़ रही है और ये जो हमारे पास अहमद है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये दोनों का आपस में कंपैरिजन है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन ये कॉमन सेंस थी। इतने आसान एमसीक्यूज मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट किए थे। अच्छा वो कहता है द मून स्माइल्ड एट मी, ये स्माइल्ड एट सन है। तो इसमें हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। ये एमसीक्यूज भी कहीं मैंने मॉडल पेपर्स में कहीं शेयर किया हुआ है, क्योंकि उधर था द मून स्माइल एट मी। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो भाई रुक जा, किधर उड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अगले उसकी बात करें तो यहाँ पे वो कहता है इट वॉज वेरी कोल्ड। द अंडरलाइन इज एडजेक्टिव ऑफ, हमारे पास क्वालिटी है। देखो नंबर तो नहीं हो सकता, इंट्रोगेशन भी नहीं हो सकता, क्वांटिटी भी नहीं हो सकता। तो कोल्ड हमारे पास क्या हो गया, क्वालिटी, उसकी खसूसियत है ठंडा होना। तो यहाँ पे हमारे पास इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी कॉमन सेंस वाला एमसीक्यूज कि अगर आपको मेरे जैसा कुछ भी नहीं आता, ग्रामर कुछ भी अगर आपको नहीं आता, आप ब्लैंक माइंडेड हो, तो आप ये एमसीक्यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो 9 में बोलें विच आर द फॉलोइंग इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो एक एक्सक्लेमेटरी है, दूसरा भी, और देखो एक क्वेश्चन मार्क वाला है। अब मैं क्या बोलूँ यार, इतना अच्छा पेपर किसी ने बनाया है। इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव ऑब्जेक्टिव अभी तक, जहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद तो वैसे ही तुक्के लग जाते हैं। अच्छा इसके बाद वो कहता है कि स्लेवरी इज स्टिल प्रैक्टिस इन मैनी, ये जो हमारे पास के हैं पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। द अंडरलाइन वर्ड इज, देखो स्लेवरी की है गुलामी। तो गुलामी प्रॉपर अकाउंट भी नहीं हो सकता, मटेरियल भी नहीं है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। आपके पास जो गुलामी है, आपकी सोच में गुलामी होती है, किसी को क्या पता आपकी सोच गुलाम है या नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद जो हमारे पास 11 में कहता है स्लेवरी, अच्छा ये हो गया। 11 में कहता है द डायरेक्टर विल कम डैश मंडे। तो ऑन मंडे, इट इज़ अगेन अ कॉमन सेंस। आपके मुंह में खुद ऑन आ जाता है कि आप इसको एकदम मुंह से निकल जाता है कि ऑन ही इधर आएगा। इसके बाद अगर हम 12 की बात करें तो वो कहते हैं इज़ दिस डैश वे टू फैसल मास्क, इज़ दिस द वे टू फैसल मास्क। एन तो यहाँ पे आ नहीं सकता कोई, ये वो चीज़ कॉमन वगैरह है नहीं। इसके बाद हमारे पास आगे जो कहता है कि somebody has stolen her diamond। somebody हमारे पास कौन सा नाउन है, तो ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये देखो ना ही वो पर्सनल है, somebody इम्पर्सनल भी नहीं है हमारे पास हो रहा। उसके बाद प्रॉपर तो है नहीं, किसी प्रॉपर जगह का नाम नहीं, किसी प्रॉपर चीज़ का नाम नहीं, पीछे क्या बच गया, इनडेफिनेट। आपने एमसीक्यूज को इस तरह भी, ओ भाई गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव आपका उड़ गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, पता चले वो कहीं गायब भी हो जाए।
इसके बाद हमारे पास वो बोलता है कि मीडिया कैन प्ले वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। तो भाई तो हमारे पास जो है मीडिया जो है कंस्ट्रक्टिव में देखो, एग्रेसिव इसका मीनिंग है, नेगेटिव, अट्रैक्टिव, अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव, अंडरस्टूड सी बात है, इस पे पॉजिटिव ही हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद अगर हम अगले एमसीक्यूज की बात करें लास्ट की, अ फिगर ऑफ स्पीच विच क्रिएट्स मेंटल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेजरी। देखो इमेजेस से इमेजरी हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यार। आप लोग नीचे इसका फीडबैक दो। वर्जन नंबर 1011 है हमारे पास, और इतना ज़्यादा आसान वर्जन, इतना ज़्यादा आसान जिसकी कोई हद नहीं है। ये मैं आप लोगों के माइंड के मुताबिक कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग बोलोगे आपको तो सब कुछ आता है आप इसलिए बोल रहे हो। ये अगर ऐसा स्टूडेंट मैं इसको देखूं तो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी एसएलओज बेस्ड एमसीक्यूज पेपर है 2023 का वर्जन नंबर 1। आप नीचे अपने कमेंट्स में राय दें कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात दें आप 10 आउट ऑफ 10 इसको कैसे रेट करते हैं, और बताएं कि मुझे तो लगता है कि फेडरल बोर्ड की जितने भी इंग्लिश के पेपर हुए हैं उसमें से सबसे आसान एमसीक्यूज पेपर ये था, जिसमें हम यार तीनों ऑप्शन रॉन्ग ही रॉन्ग है, बंदा कहीं दो में भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो इतना क्लियर पेपर था। आप लोग भी अपनी राय दें और ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिनको हल्का फुल्का भी कॉमन सेंस भी नहीं है, वो लोग फिर ये नीचे तो बोलेंगे ही, लेकिन मेजॉरिटी आपने अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू लाजमी नीचे देना है। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।